हेलो दोस्तों, मैं संदीप हूँ। मैं चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बातें तो बहुत सारी हैं करने के लिए, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ युवाओं के बारे में बात करेंगे। युवा आज का बहुत परेशान हो चुका है, इतना परेशानियों से गुजर रहा है आज का युवा, बहुत ज़्यादा परेशानियों से। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा लास्ट तक। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी की। एसएससी का इतना बुरा हाल हो चुका है, इतना बुरा हाल है। देखिए, एसएससी के मेडिकल की बात करते हैं। एसएससी जीडीआर री मेडिकल होगा कि नहीं होगा, अभी तो यही नहीं पता, क्योंकि सरकार को खुद नहीं पता, बच्चों को कहाँ से पता पड़ेगा। बच्चे इतने परेशान हो चुके हैं, सर्च कर बार बार सर्च करते हैं उसका री मेडिकल होगा कि नहीं होगा, पढ़ना भी बंद कर दिया। और एसएससी की बात करें तो इतना बुरा हाल है, एसएससी का इतना बुरा हाल हो चुका है। लगभग 3-4 साल से पहले तो कोई वैकेंसी क्लियर हो ही नहीं पाती एसएससी की। बच्चे को पेपर से 20 दिन पहले भी ये तक पता नहीं होता कि पेपर होगा भी या नहीं होगा, उसे पेपर में बैठना भी है या नहीं बैठना, यानी पेपर होना है या नहीं होना, ये बच्चे को 20 दिन पहले भी नहीं पता होता। इतना बुरा हाल एसएससी का है। अगर पेपर होता भी है तो पेपर होने से 2 दिन पहले पेपर 10-10 लाख रुपए में बिक गया होता है। 10-10 लाख रुपए में वैकेंसी पहले ही बेच दी जाती है। पेपर तब तक होता भी नहीं जब तक सीटें बिक जाती हैं। पता लगता है 10-10 लाख रुपए में सीटें बिक गई, एग्जाम हुआ भी नहीं, वैकेंसी पहले ही भर ली गई। लेकिन इसमें सरकार की कोई गलती नहीं। अब तो सरकार ने धांधलेबाजी का एक नया आविष्कार निकाल दिया है। बिल्कुल नया आविष्कार हो जाए कि हर पेपर में 10 से 15% गलत और रखने शुरू कर दिए। 10 से 15% गलत रख देते हैं, क्योंकि धांधलेबाजी करने का ये बिल्कुल सबसे नया तरीका है। ये धांधलेबाजी नहीं है तो क्या है, क्योंकि नौकरी तो किसी को देनी है नहीं, क्योंकि वैकेंसी तो पहले ही बेच दी गई, पहले ही वैकेंसी कंप्लीट कर ली गई है, तो नौकरी तो देनी है नहीं। तो इसलिए 10 से 15% गलत रख देंगे तो मौका मिल जाता है धांधलेबाजी करने। अगर धांधलेबाजी पकड़ भी ली जाए तो 2-4 साल तक केस चलता है सरकार के खिलाफ, और पता लगता है आज वकील साहब नहीं आए, कल छुट्टी है, अगले दिन पता लगा आज जज साहब नहीं आए। ये धांधलेबाजी चलती है और लास्ट में आखिर में जीत सरकार की होती है। आखिर वो सरकार है, कुछ भी कर सकती है, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं। यूपी पुलिस 49,568 पदों वाली जो वैकेंसी हुई थी उसकी बात करें तो अभी उसका रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ। पहला रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ, दूसरी भर्ती आने वाली है। बच्चों को ये नहीं पता कि वो क्लियर कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ऐसा ना हो कि वैकेंसी पहले ही भर ली जाए और बाद में सबको फेल कर दिया जाए। तो बच्चे इस बात से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ना वो मर ही सकते हैं और जिंदे भी नहीं हैं। ऐसा हाल बच्चों का हो रहा है। पढ़ने के लिए बच्चे तैयार नहीं हैं, आगे पढ़ाई करें या ना करें, इतने परेशान बच्चे हो चुके हैं। हमारे देश में 40% से अधिक युवा वर्ग है, 40% से अधिक युवा है। वैसे कहा जाता है कि हमारे देश का जो युवा है वो आने वाले कल का भविष्य है। कल का भविष्य युवा है। युवा तो खतरे में है आज का। युवा बेरोजगार है, बेकार है। युवा क्या करेगा? युवा तो बेरोजगार है, बेकार है। तो हमारे देश का भविष्य कहाँ जा रहा है? सीधा गड्ढे में जा रहा है। सरकार तो सीधा कह देगी कि उनमें योग्यता ही नहीं है। अरे जब योग्यता नहीं है उनमें तो उन्हें ग्रेजुएट क्यों किया था? उन्हें फेल कर दिया होता। जिसमें योग्यता नहीं थी उसे ग्रेजुएट वो हो कैसे गए? वो पास किसने किए? आपने ही तो किए, उन्हें फेल कर दिया होता। ऐसी नौबत कहाँ से आती? अगर उनमें टैलेंट नहीं है, सरकार ये भी कहेगी कि उनमें टैलेंट नहीं है। अरे टैलेंट कोई बच्चा माँ के पेट से पैदा नहीं होता टैलेंट लेकर, उसमें टैलेंट डालना पड़ता है, ट्रेन किया जाता है बच्चे को। ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? किसी भी सरकारी नौकरी में जब बच्चे की नौकरी लग जाती है उसके बाद ट्रेनिंग दी जाती है। उसे किस लिए दी जाती है? उसे ट्रेन किया जाता है, उसे सिखाया जाता है, इस लायक बनाया जाता है, काम करने लायक बनाया जाता है। आप बनाएंगे उस लायक? सरकार तो कहते हैं कि सीधा सा सरकार क्या जाता है कि अपना अपना रोजगार खुद ढूंढ लो, आप में योग्यता ही नहीं है। ठीक है, हमने तो अपना रोजगार ढूंढ लिया, हमने तो यूट्यूब पर बच्चों को फ्री पढ़ाना शुरू कर दिया। कम से कम विदेश से 100, 200, 500, 1000 जो भी खींच रहे हैं, रुपया तो खींच रहे हैं, पर हम पढ़ाए किसे? बच्चे पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है। वो पढ़े क्यों? उन्हें पता है उन्हें नौकरी तो मिलनी है नहीं, बिल्कुल भी नौकरी मिलेगी नहीं, तो वो पढ़कर क्या करेंगे? बच्चा 20 साल तक मन में सपने पाल और बहुत सारे सपने पालता है और 20 साल तक पढ़ाई करता है, और उसके बाद 3-4 साल तैयारी करता है कंपटीशन एक ही। वो कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेगा, उसे क्लियर करेगा, उसकी नौकरी लग जाएगी। लेकिन फिर भी उसे ये नौकरी नहीं मिल पाती, नौकरी पहले ही बेच दी जाती है, या 3-4 साल तक तो बच्चे को धकेल दिया जाता है। और उसके बाद जब बच्चे की उम्र निकल जाती है कि आप में योग्यता ही नहीं है, आपकी उम्र ही निकल चुकी है, आप क्या करेंगे भर्ती होकर?
पर इतना सब करने के बाद भी अगर बच्चे को नौकरी नहीं मिल पाती तो उस बच्चे पर क्या गुजरती है वो बच्चा ही जानता है। इसे और कोई नहीं जान सकता, वो बच्चा ही जानता है कि उस पर क्या गुजरती होगी। उस पर एक तो माँ बाप का इतना बड़ा प्रेशर होता है, इतना पैसा लगाया हुआ होता है कि वो भी समझते हैं कि हमारे बेटे की नौकरी लग जाएगी तो वो अपना सारा कर्जा, जितना उन्होंने कर्जा लिया था उसे पढ़ाने के लिए उसे चुका देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाता। सारे सपने एक मिनट में, एक सेकंड में चकनाचूर हो जाते हैं और इसके सब के जिम्मेदार आप लोग हैं। एनटीपीसी और ग्रुप डी की बात करें तो उसका तो अभी एग्जाम ये भी नहीं पता कि एग्जाम होगा कि होगा भी नहीं होगा, ये भी नहीं पता। इतने साल हो गए, उसका जो फॉर्म आया था अभी तक क्लियर नहीं है, बिल्कुल भी क्लियर। उम्मीद ये नहीं कि एग्जाम होना भी है, तो इतनी बड़ी कंपनी नहीं मिली जो उस एग्जाम को करा सके। इतने बच्चों ने फॉर्म डाला हुआ, 1 करोड़ों की संख्या में फॉर्म डाला हुआ है, पता लग रहा है कि उसकी तो कोई कंपनी ही नहीं जो उस एग्जाम को कराने के लिए तैयार हो। इतनी बड़ी कंपनी ढूंढने के लिए विदेशों में ढूंढना पड़ रहा है कि विदेशों से कंपनी लाएंगे, वो एग्जाम कंडक्ट कराएगी, नहीं मिल रही कंपनी। तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते, अपनी खुद की एक कंपनी बनाएं ताकि वो अपना एग्जाम खुद लिया करें। लेकिन आप ऐसा भी नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको ये लगता है कि सैलरी फ्री में क्यों दी जाए, फ्री सैलरी देनी पड़ेगी। पर आप तो गलत सोचते हैं कि फ्री सैलरी देनी पड़ेगी। वैसे ही लोगों की सोच हो गई है, वो भी सोचते हैं सरकारी नौकरी में फ्री में सैलरी मिलती है, वहां पर कुछ काम नहीं होता। वैसी ही सोच बिल्कुल सेम लोगों ने बना ली। इसी वजह से हमारा देश बहुत पीछे है। अब से 20 साल पहले भी 100 साल पीछे था यूएसए से, और अब भी यूएसए से 100 साल पीछे है, और आने वाले 100 साल बाद भी, अब से 100 साल बाद भी यूएसए से 100 साल पीछे ही रहेगा। वैसे कहते हैं हमारा देश तरक्की कर रहा है, इस चीज की तरक्की कर रहा है, हमें तो दिखाई दे नहीं रही। आप कहेंगे कि तरक्की हो रही है पर दिखाई नहीं दे रही, आने वाली पीढ़ी को दिखेगी, आने वाली पीढ़ी क्या दिखेगी, हमें भी तो दिखनी चाहिए तरक्की। वैसे हमारा देश डिजिटल इंडिया है। डिजिटल इंडिया का है डिजिटल इंडिया, सिर्फ नाम का डिजिटल इंडिया हो गया। नाम से डिजिटल इंडिया कहने से डिजिटल नहीं हो जाता। अच्छा ओके, ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, इसी को डिजिटल भारत बोलेंगे आप। ये डिजिटल भारत नहीं होता, बहुत कुछ चाहिए। रोजगार की जरूरत है लोगों को, ऑनलाइन पेमेंट की, ऑनलाइन शॉपिंग की जरूरत नहीं है, बल्कि रोजगार की जरूरत है। उन्हें खाने के लिए एक दो रोटी के लिए तरसना पड़ रहा है। लॉकडाउन चल रहा है, देखिए जिनकी नौकरी है वो अपना खर्चा कर रहे हैं, उनकी तो सैलरी मिल रही है। लेकिन जो बेचारे सुबह से लेकर शाम तक कमाते थे, जब शाम के टाइम उन्हें एक वक्त खाना मिलता था, वो क्या कर रहे होंगे, उनके पड़ोसी तक को नहीं पता कि वो गरीब हैं। पड़ोसी तक को नहीं पता, आपको कैसे पता लगेगा? आप तो सीधा से कहते हैं खाना पहुंचाया जा रहा, घर घर खाना पहुंचाया जा रहा। किसके घर तक खाना पहुंच रहा है? जो गरीब है उन, बहुत सारे गरीब भी तो ऐसे हैं जिसके पड़ोसी को भी नहीं पता कि वो बेचारा गरीब है। हमारा देश का युवा भी चाहता है कि वो देश के विकास में देश का भागीदार बने, उसमें आपका सहयोग करे, देश का विकास करे, उसके लिए देश के लिए कुछ काम करना चाहता है आज का युवा। लेकिन उसे मौका मिलना चाहिए। युवा मौका लेना चाहता है, मौका लेने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, लेकिन उसे मौका नहीं दिया जा रहा बिल्कुल भी। ये सरासर गलत है, बिल्कुल नाइंसाफी है। वक्त आने पर आज का युवा आगे खड़े मिलेगा, वक्त आने पर मरने से भी पीछे नहीं हटेगा। आज का युवा ऐसा है। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़ कर विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, इतना शेयर करना कि ये वीडियो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक जरूर पहुंचना चाहिए। और मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करता हूं, सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि लोग नेताओं को सिर्फ कुर्सी पर बिठाते हैं, जबकि भारत की जनता ने आपको सीधा अपने दिल में जगह दी है, अपने दिल में बिठाया है। लोगों को बहुत उम्मीदें हैं आपसे। लोग सोचते हैं कि आप उनके लिए बेरोजगारी के लिए कुछ करेंगे, घर घर में सरकारी नौकरी होनी चाहिए। लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री जी आपसे। तो आपसे निवेदन है, आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस पर, बेरोजगारी पर जरूर ध्यान देंगे। आज का युवा बहुत परेशान, बेरोजगारी पर कुछ कदम उठाएं, इस पर कुछ निर्णय लें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो माननीय प्रधानमंत्री जी तक जरूर पहुँचना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।